हेलो दोस्तों, आज हमारे पास खड़ी है R15M। आज हम बात करेंगे इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में, जो कि मैं नहीं बताऊंगा, बताएंगे इसके ओनर लक्की भाई। क्या हाल है लक्की भाई? हेलो भाई, कमल भाई, कैसे हो भाई? बिल्कुल बढ़िया भाई। बस एकदम बढ़िया। तो आप मेरे को बताओ कुछ इसके बारे में, क्या आपका रिव्यू है? देखो, रिव्यू पे तो मैं बाद में आता हूँ, पहले मैं बताता हूँ कि मैंने ये गाड़ी ली क्यों और इससे पहले मैं कौन सी हाँ। इससे पहले मैं चलाता था ड्यूक 200 BS3 वाली, उसमें बहुत अच्छी पावर थी। अब कुछ लोग बोलेंगे कि मैंने डिक्रीज करा, मैं मतलब 200 सीसी से 150 सीसी पे क्या आया, क्योंकि मेरे को चाहिए थे लुक्स। अब जो इस समय इसके लुक्स चल रहे हैं ना भाई, वो मुझे नहीं लगता कि मार्केट में 300 सीसी ले लो, 400 सीसी ले लो, किसी भी बाइक में ऐसे लुक्स आ रहे हैं। और दूसरी चीज़, मेरे को चाहिए था पोस्चर, जो मतलब फेट बाइक मान लो एक तरीके से। जो ये वाला पोस्चर है ना, अब हम बचपन से ही गए सुपर बाइक के शौकीन हैं या देखते रहते हैं टीवी। हाँ बहुत, बिल्कुल। ये वाला पोस्टर कहीं ना कहीं सुपर बाइक ना सही, ये वाली फील तो देता है, बिल्कुल वाली फील तो दे देता है। तो मैं इसकी तरफ गया, फिर मैंने ये वाली बाइक परचेज करी। तो जब मैंने परचेज करी थी आज से 14 महीने पहले, मतलब 1 साल से ज़्यादा हो गया मेरे को। अब गाड़ी आप देख भी लो, मेरी अच्छी खासी चल रही है। 14,662, जिसमें मैंने पहाड़ों के 3-4 ट्रिप मार लिए, राजस्थान भी मैं हो आया, अच्छे खासे टूर मार लिए। और लोगों के ना भाई, मैं एक मिथ दूर करना चाहता हूँ। जो लोग बोलते हैं ना भाई इससे हम टूर मार पाएंगे, नहीं मार पाएंगे, हाथों में दर्द हो जाता है, ये नहीं है भाई। आगे के 100 किलोमीटर आप बाइक चलाओ, उसके बाद आप इतने यूज्ड हो जाओगे ना कि आपको इसी से टूर मारने का मन करेगा। हाँ, ये तो मेरे साथ भी था कि जब मेरी R15S थी, उसमें भी स्टार्टिंग में मेरे को दर्द हुआ था, बट बाकी फिर और वो भी कब कंफर्टेबल होता है, सिर्फ जैसे आपने गाड़ी चलाई, आप ट्रैफिक में आ गए ना और चलता हुआ ट्रैफिक है, तो वहाँ पे दर्द होता है कि मतलब गाड़ी रोकने है, ये करना है, वो करना है। और अगर पीछे बंदा बैठा है तो और ज़्यादा दर्द, क्योंकि वो कंधे पे हाथ रख के बैठता है। बहुत कम लोग होते हैं जो टैंक पे हाथ रख के बैठते हैं, वरना कंधे पे हाथ रख के बैठता है। मैं आगे वाली ब्रेक मारूँ, पूरा शोल्डर पे पुश, शोल्डर के द्वारा सीधा हाथ पे। तो वो स्टार्टिंग वाला पीरियड था, वो तो क्रॉस कर लिया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे मैं एक बात बताना वाला हूँ आपको कि ये है तो R15M, लेकिन लग नहीं रही, क्योंकि बाइक को करा रखा है रैप। आप देख सकते हो, मैंने पूरी गाड़ी रैप करा रखी है। और इससे पहले मैंने एक और थीम करवा रखी थी, वो जोकर वाली, फिर उससे मैं उब गया, क्योंकि ज़्यादा भड़कीला देख देख के ना मेरा मन भर गया था। अगर मैं कहूँ कि इसकी सस्पेंशन की बात करूँ तो भाई सबसे बढ़िया मेरे को, अगर मैंने इस गाड़ी पे जब स्विच करा था ना, तो मेरे को इसके सस्पेंशन ही लगे थे। एक तो छोटे मोटे गड्ढे पता ही नहीं लगते, अगर तेज स्पीड में हो धीरे स्पीड में हो नहीं पता लगते। पता क्या चीज़ें लगती है, जैसे ब्रेकर आ गया ना, ब्रेकर से गाड़ी कूदी तो क्योंकि इसके सस्पेंशन ना थोड़ा टाइट साइड है, तो वो अच्छे खासे फील होते हैं। और छोटे मोटे जैसे ऑफ रोडिंग वगैरह है, वहाँ पे आपको काफ़ी पेन होने वाला है हाथों पे, क्योंकि टाइट है। पर अगर आप लीन करते हो ना, बॉबलिंग वाली जगह पे लीन करते हो, तो वहाँ पे आपका बहुत साथ देंगे। क्यों? क्योंकि आप लीन कर रहे हो ना, अगर ऊपर नीचे भी रोड आ गया तो गाड़ी डिसबैलेंस नहीं होगी, क्योंकि टाइट सस्पेंशन है, आपको पूरा फोकस रखेंगे बाइक पे। तो वो कहीं ना कहीं इसकी फिर प्लस पॉइंट हो जाता है सस्पेंशन के मामले में, एक नंबर। और सिटिंग पोस्चर के बारे में, उसी के पर्पज से तो मैंने बाइक ही ली थी। हाँ। वही पर्पज था, आपने भी इसी वजह से ली। बैठते ही मन बन गया, तो वही वाला फील मेरे साथ भी आया। और बाकी आपने इसमें अभी तक कोई मॉडिफिकेशन करवाई हो? मॉडिफिकेशन मैंने सारी A to Z जितनी थी मैंने सारी करवा ली और सारी निकाल दी। देखो, रैपिंग मैंने करवा ली थी, साइलेंसर लगवा के मैंने अल्टीमेट ट्राई कर लिए, फिर मेरा मन भर गया। मैंने खुद यूज़ नहीं करे साइलेंसर, क्योंकि मेरे को ना जो उस सुपर बाइक की आवाज़ है ना, वो सुपर बाइक में ही आएगी। इसमें लगाने का मतलब फ़ायदा हो जाता है, पावर बढ़ जाती है, अच्छा लगता है चलाने में, पर वो मज़ा नहीं आता। वो सुपर बाइक वाला मज़ा सुपर बाइक में ही आता है। वो वाला फील फिर रह जाता है। तो इसलिए मैंने कहा अगर कभी लगवाना हुआ तो इन फ्यूचर ही लगवाएंगे, अभी तो इस चीज़ को अवॉइड कर देते हैं। उसके लिए अपने नित्तू भाई की बाइक है, उसमें साइलेंसर लगा है, दोनों साथ रहते हैं, उसको एंजॉय कर लेते हैं। दूसरी चीज़, मैंने टेल टाइड ही लगवाई थी, ठीक है। हाँ, आप ये देख सकते हो, मैग्नेटिक टेल टाइड है। नहीं, मैग्नेटिक वाली मैंने निकाल दी निकाल दी। मैंने पहले वही वाली लगवाई थी। अब उसमें क्या होता था ना, मैग्नेटिक वाली में मैं एक घाटा बता देता हूँ। जैसे आपने लगवाई, वो फोल्ड भी कर दो, फोटो शूट के लिए बहुत अच्छी हो जाती है बाइक, आप पीछे से और ज़्यादा एजाइल लगती है। पर क्या हुआ था ना, वो ऐसे ऐसे करके बहुत हिलने लगती है, आवाज़ बहुत आती है उसमें से। फिर मैंने कहा कि अगर इन बाई चांस पुलिस वाले पकड़ते हैं, वो चेक वेक करते हैं। मैंने एक दो रील वगैरह भी देखी थी जिसमें पुलिस वाले इस चीज़ के ऊपर टोक रहे थे, तो मैंने फिर फोकस्ड वाली लगवा ली, वो एकदम फिक्स है। अच्छा, अब ये फिक्स रहेगी। फिर मैंने ये वाले इंडिकेटर भी लगवाए। इससे पहले मैं भाई कम से कम 36 तरीके के इंडिकेटर लगवा चुका हूँ, जो कोई भी काम के नहीं आए। आप देख सकते हो इंडिकेटर। ये मेरे को अच्छे लगे फिर लास्ट में आके। अब आगे भी देख सकते हो, ये बॉडी इंडिकेटर है, ये मैंने अपनी बाइक में भी इंस्टॉल करवाए हुए हैं। R15 की जितनी सीरीज है ना, सबका डिसएडवांटेज है भाई, ये सबका डिसएडवांटेज। और हर बाइक में आपको ये वाले दिखेंगे, जो आउट ऑफ मार्केट है ना, वो यही वाले यही दिखेंगे, क्योंकि वो देते हैं हेलोजन है, जो बेकार लगते हैं। वो हिलते भी हैं भाई, बिल्कुल। हिलते हैं। वो हवा तेज हवा चलेगी ना, वो निकल भी जाते हैं उसके नटके, मेरे कितनी बार निकल चुके। तो वो सारी चीजें करवा रखी है। बाकी बाइक को पूरे प्रोटेक्शन देने के लिए उन्होंने ये क्रैश गार्ड भी लगवाया है। ये तो मैंने ऐसी शोबाजी में लगवाया था। अच्छा। मैंने क्रैश गार्ड इसलिए नहीं लगवाया ना भाई, वो मैंने लगवाया था, वीडियो बनाई, फिर मैंने निकाल दिया,
फिर मैंने ऐसे टेम्पररी लगवा लिया, क्योंकि मैं ना लीन ज़्यादा करता हूँ। आप मेरे टायर भी देखोगे ना तो ऑलमोस्ट इतने ही चलते हैं। अभी तो खैर नॉर्मल रोड पे आया हूँ, मैं ना लीन ज़्यादा करता हूँ, तो उस जब वो लगता है ना तो मैं लीन ज़्यादा नहीं कर पाता। हाँ, तो फिर तो कहीं ना कहीं मेरे को ये चीज़ खलती तो है। अब टायर पे आए तो जरा बात कर ही लेते हैं कि आपको कैसा लगता है इस पे। एक नंबर भाई टायर। अभी मेरे 14,000 गाड़ी चल चुकी है 14,000 और टायर भी ऑलमोस्ट घिस गए। उसके बाद भी अभी ऐसा नहीं लगता कि इसमें टायर की ज़रूरत है। ज़रूरत है। अभी भी पूरा वही फील देते हैं जो स्टार्टिंग पीरियड में मिलता था मेरे को। और जब मैं भाई पहाड़ों पे गया था, आपने बताया, तो वहाँ पे तो टर्न्स रहते हैं अच्छी खासी खूब लीन करी। इतना मज़ा आएगा ना भाई आपको पहाड़ों पे इस बाइक को स्पेशली चलाने में। नेकेड बाइक को मैंने चलाई है, अपनी ड्यूक 200 भी चलाई है, उसमें लीन करने में इतना मज़ा नहीं आता। चाहे जितने अच्छे टायर हैं, उसके 150 सेक्शन के हैं, उसमें इतना मज़ा नहीं आया जितने इसके 140 में आया, क्योंकि इसका पोस्चर इस टाइप का है ना। हाँ। ऐसे बाकी एक बात और कर लेते हैं कि अभी तक आपकी बाइक ने आप क्या खर्चा करवाया आपका? मेरा बहुत करवा दिया भाई, मेरे तो कम से कम 1 लाख रुपए से ऊपर ही लग गए। अच्छा। हाँ, क्योंकि आप चलाते भी उतना ही हाँ, ज़्यादा मैं चलाते भी उस तरीके से। देखो 5-6 बार तो मैंने इसकी रैप चेंज करवा लिया, वो करवा लिया। हाँ। लेमिनेशन में इसके ऊपर 2 बार करवा चुका था, जो हर किसी को करवानी चाहिए लेमिनेशन। ये वाली नहीं, जो नॉर्मल आपने अपनी बाइक लैमिनेशन तो ज़रूरी है क्योंकि बाइक प्रोटेक्ट रहती है उससे बिल्कुल। फिर मैंने लेमिनेशन करवाई, वो 2 बार करवाई थी मैंने। एक बार खराब हो गई थी, दूसरी बार करवाई। फिर मेरे मन में आया कि मैं रैप करवाता हूँ, तो वो निकलवानी पड़ी, इसको करवानी पड़ी। दूसरी चीज़, मेरे साथ एक बार हादसा भी हो गया था, गाड़ी मतलब गिर गई थी, सामने कुत्ता आ गया था, तो फिर गाड़ी मेरी 2-3 महीने वहाँ पे रही थी। और कंपनी का भी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा भाई यामाहा का। और एक चीज़ और भाई, मैं मतलब इतना मैं कभी खुश नहीं हुआ किसी बाइक से। मेरे पे जब ड्यूक 200 थी और पहले मैं एफजेड भी चलाता था भाई, मैं 800 रुपये की सर्विस कराई मैंने। इसकी तीनों सर्विस 800 रुपये, 900 रुपये, 800 रुपये, 900 रुपये, 4 सर्विस हो गई। चौथी सर्विस मेरी, आप यकीन नहीं मानोगे, चौथी सर्विस बैठी मेरी 5,000 रुपये की। तीनों सर्विस का कवर कर लिया, क्योंकि मेरी गाड़ी चल चुकी थी 10,000। हाँ, अब उसमें क्या होगा, आगे और पीछे के दोनों के डिस्प्ले हट गए। बिल्कुल। चैन सेट मेरा चला गया, जो कि मैंने भी चेंज नहीं करवाया, अभी ऐसे ही चला रहा हूँ मैं। चैन सेट चला गया और फिर उसमें कूलेंट डला, वो डला, तो 4-4,500 रुपये की मेरी 4 सर्विस हुई थी। वो नहीं भी हो सकती क्योंकि मैं थोड़ा ब्रेकिंग का ज़्यादा यूज़ करता हूँ, लीन वगैरह ज़्यादा करता हूँ, तो इसमें रह मतलब बजट फ्रेंडली है। आगे के 3-4 सर्विस तो फ्री रही। मेरा मान लो यार 700 रुपये की स्कूटी की सर्विस होती है, 800 की इसकी हो रही है, और क्या लोगे? हाँ, अब सही है। अब एक प्लस पॉइंट निकल के आता है कि अगर आप इसको लेते हो ना तो आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहला तो लुक्स जो अनबीटेबल रहेंगे इस सेगमेंट में, है ना। हाँ। और दूसरी चीज़, अगर आप ट्रैफिक पे खड़े होते हो इस बाइक को लेके, तो बहुत वन ऑफ द रेयर बंदे ऐसे होंगे जो इसकी तरफ ना देखें। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? इसकी तरफ हर बंदा हर देखता है, बंदा देखता है कि इसका पोस्टर ऐसा है। बल्कि सामने से पूछता है कि भाई कौन सी बाइक है, माइलेज क्या देती थी, उन्हें पता नहीं है कि ये 150 सीसी है। और किसी को लगता भी नहीं है, अगर भाई ना लिखा हो ना इस पे R15, तो कोई कहेगा नहीं कि R15 है, 150 सीसी की बाइक है। ये सोचते हैं कोई ऊंचे पद की बाइक है, तो वो वाला एक फील आ जाता है। एक ये चीज़ अच्छी हो जाती है। चौथी चीज़, मैं आपको एक लाइव डेमो दिखा देता हूँ भाई। मेरी माइलेज देखना आप, जबकि मैं बहुत हार्श चलाता हूँ। 41 की मेरी माइलेज अभी भी दे रही है, 41 की। और हमेशा मैं VV एक्टिवेट करके चलाता हूँ, फुल पावर में मजे लेते हुए। मेरा ये कोई फंडा नहीं है कि कम धीरे चलाऊंगा, माइलेज अच्छी मिले ना मिले, बहुत आराम से फुल मजे लेते हो। खाली रोड मिला तो भगा ली, नॉर्मल रोड मिला तो नॉर्मल, ऐसे करके उसके बावजूद भी मेरे को 45 की आराम से दे देती है। ये तो मीटर में 41 दिखा रहा है क्योंकि अभी कुछ ज़्यादा ही हार्श चलाते हुए हैं जल्दीबाजी में, वरना मैं 45 की आराम से निकालता रहता हूँ। अच्छी चलती है, हार्श चलाऊँ चाहे पहाड़ों पे भी गया था, वहाँ पे भी मेरे को सेम माइलेज मिली थी। तो इस चीज़ में आपको खुशी मिलेगी। लो मेंटेनेंस हो गई, लुक्स आपको बहुत बढ़िया मिल जाते हैं। टायर्स उसको मत भूलना भाई, वो दिखने में 140 सेक्शन है, पर भाई उनका काम 170-180 वाला है। मतलब सुपर बाइक को टक्कर देने वाली है। हाँ भाई, टक्कर तो नहीं पर कह सकते मतलब कंपेयर अगर करें तो उससे सिमिलर मिल जाएगी। अच्छे खासे एंगल तक आप लीन कर सकते हो, कॉन्फिडेंस पूरा आएगा। एक डिसएडवांटेज बताता हूँ जो इस गाड़ी का हमेशा रहेगा, वो कभी नहीं सुधर सकता। वो इस गाड़ी का क्या, वो जितनी भी स्पोर्ट्स बाइक है वो सब में रहेगा, वो है भाई बैक सीट। हाँ, ये सबको दिक्कत देती है। प्रॉब्लम बैक सीट, पीछे बंदा बैठेगा तो मुझे ऐसा लगता है, और लोगों को लगता हो या ना लगता हो, कि इसकी पावर थोड़ी सी कम हो जाती है। हाँ, ये तो बात है, अगर कोई पीछे बंदा बैठेगा तो पावर कम, क्योंकि ये है ही स्पोर्ट्स बाइक। हाँ, स्पोर्ट्स बाइक है। और दूसरी चीज़ ना, एक तो ये लाइट वेट है, जिसकी वजह से ये टॉप एंड अच्छा चली जाती है, बहुत जल्दी इनिशियल टच कर लेती है, बहुत बढ़िया पावर निकाल के देती है। जब इसके ऊपर पीछे हैवी वेट रख दो ना, या कोई हैवी पर्सन बैठ जाए, तो इसकी पावर डाउन हो जाती है। दूसरी चीज़, जो इसके बैक पैनल है ना, ये वाले, ये भाई किसी काम के नहीं है, क्योंकि पीछे एक तो पकड़ने की कोई जगह नहीं है। अगर कोई नॉर्मल बंदा बैठता है, कभी किसी को बैठाना हुआ ना, तो वो उतरता है तो इस पे हाथ रख के उतरता है। बैठते हैं तो आधा वेट इन दोनों की तरफ जाता है, तो ये बहुत चांसेस रहते हैं टूटने के, ये सब रहने के। और अधिकतर मोस्टली बंदों के यही चीज़ें गई हैं पिलियन के लिए ये। हाँ, तो मेरे को ये लगता है कि ना इसकी बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी कर देनी चाहिए थी, या कुछ ऐसा
कर दो कि जिससे इस पे ऊपर लोड ना आए। लोड ना तो ये चीज़ मेरे को एक इसकी डिसएडवांटेज लगती है। एक इसके जो भाई इंडिकेटर आपने बताई, इंडिकेटर, हाँ वो आपने बताई, वो तो कंपनी हेलोजन इंडिकेटर देती है जो इतने बेकार लगते हैं। वो सारे बेकार लगते हैं वो चीज़। और एक चीज़ मेरे को इसकी कभी कभी लग जाती है, कभी कभी क्या, वो हमें शुरू से ही लग रही है, वो है भाई पीछे वाली ब्रेक। वो होना ना होना एक सबके साथ है, वो मेरे साथ भी वो है। आपके साथ भी है। वो मेरे को लगता है ना वो KTM वाली बाइकों के साथ भी है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि ना ये बाइक ही इस तरीके से बनी कि इनके आगे की ब्रेक, अब जब से ABS आया ना, सब लोग आगे पे ज़्यादा ध्यान देने लग गए, पीछे को। और इनका ना पीछे वाली का ABS भी जल्दी किक इन हो जाता है। अगर आप एकदम से आपने टाइट दबाया ना, कट 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 करके, फिर वो आगे ही बढ़ती चली जाएगी। तो मेरे को तो, मैं तो कम ही यूज़ करता हूँ इसको। आगे वाले पूरा कॉन्फिडेंस देते हैं, मज़ा आता है। अब मैं 2 चीज़ें बताता हूँ जो आपको किसी बाइक में नहीं मिलेंगी, मतलब इस प्राइस रेंज में और इन पैसों में और इस सेगमेंट में कहीं नहीं मिलेंगी। सबसे पहला आ जाता है भाई क्विक शिफ्टर, उधर की तरफ है भाई, देखो बटरी स्मूथ बाइक, बटरी स्मूथ सुपर बाइक वाला फील है। आधे लोगों को पता भी नहीं होगा ये होता क्या है। हाँ, मैं बता देता हूँ क्या होता है। वो होता है भाई कि आपको ना, आप इसी स्पीड में चल रहे हो, आपको ना यूँ नहीं करना, क्लच नहीं पकड़ना, आप इसी स्पीड में गियर अप शिफ्ट करते जाओ। आपको रेप कम करने की जरूरत नहीं है, क्लच पकड़ने की जरूरत नहीं है। बटरी स्मूथ भाई, पता भी नहीं चलेगा, मिली सेकंड के अंदर आपकी गियर अप, हाँ गियर अप हो जाएंगे। वो एक चीज़ अच्छी हो जाती है। एक मिल जाता है इसके अंदर TCS ऑन है, वो हमेशा ऑन रहता है, आप चाहो तो ऑफ भी कर सकते हो। उससे क्या होता है, हाँ ये TCS, इसमें क्या हो जाता है TCS में कि अगर मान लो, वैसे 150 सीसी की बाइक में से खैर ज़रूरत नहीं है, पर कंपनी ने दे दिया तो अच्छी बात है। अगर आपने एकदम से थ्रॉटल खोला ना, या व्हीली पॉपअप होने वाली हुई, या कहीं ऐसा लगा कि पानी वाला रोड है, कीचड़ वाला रोड है, वहाँ पे आपने तेज़ थ्रॉटल मार दिया, गलती से लग गया, तो गाड़ी एकदम फिसलती चली जाती है, व्हील स्पिन हो जाता है। वो इसके साथ नहीं होगा, आपकी पावर कट हो जाएगी। जैसे टायर अपना रोड से ट्रैक्शन खोएगा ना, वैसे इसकी पावर कट हो जाएगी, आपकी गाड़ी एकदम ज़मीन पे आ जाएगी। तो वो एक चीज़ इसके साथ बहुत अच्छी है कि व्हीली वगैरह पॉपअप नहीं हो पाएगी आपसे। इसको ऑफ करना पड़ेगा, तब आप अपने स्टंट वगैरह करो तो आपके मज़े हो जाएंगे। वो चीज़ है। लाइट का भी बता देता हूँ। लाइट का भाई मेरे को एवरेज लगा, मेरे को नहीं इतना खास लगा, ना बहुत अच्छा लगा ना बहुत बुरा लगा। आपने शायद अलग से भी लाइट लगवाई हाँ थी। लगवाई हुई है, मैंने निकाल दी। ये देखो इसकी तारें भी ये रही, मैंने बस इसलिए निकलवा दी ना, क्योंकि जब मैंने मॉड कराया था ना, तो मैंने यहाँ लगवा रखी थी, तो बार बार मरघाट में लग के ना, हाँ, ये आप देख भी सकते हाँ, हो। ये मैंने अलग से लगवाया था और ये भी निकलने लग गया। तो मैंने यहाँ लाइटें लगवाई थी, तो वो बार बार ना लगने लग गई थी। जब तक हवा गाड़ी में ज़्यादा है तब तक तो वो सही चलती थी। कभी कभार हवा कम हो जाती थी ना, तो पूरा प्रेशर उस पर लगता था मरघाट पे, ये चीज़ें टकराती थी। तो मैंने उसको निकलवा दिया। जब कभी टूर पे जाता हूँ तो ईजी टू फुट है, जब मन करता है उसको फुट कर देता हूँ, लगा देता हूँ। एक चीज़ और बता दूँ भाई, ये बाइक ऐसी है कि अगर आप लोगे ना, तो आपको ये कहेगी कि आप अपनी लिमिट पुश करो, थोड़ा सा तेज़ चलाओ। मान लो आप स्कूटी में 70-80 चलाते हो, एंड चला दो 70-80, स्प्लेंडर पे 70-80 एंड चलाते हो, 90 एंड चलाते हो, कि हाँ जब आप एकदम थ्रोटल मारोगे, चौथा गियर का एंड जाओगे, तब जाके वो चलेगी वहाँ पे। इसमें क्या है भाई, इसमें तीसरे गियर में 70-80 चली जाती है। तो लोग क्या होते हैं ना, अपनी लिमिट पुश करते हैं। तो बस थोड़ा देख के चलाओ, और जैसे जैसे आपके लिए यूज टू हो जाएगी ना, बहुत जल्दी यूज टू भी हो जाती है भाई। ये आपको लगेगा हाथ में पेन हो रहा है, ये है वो है। आप 100 किलोमीटर चलाओ, 5-4 दिन कंटिन्यू चलाओ, आपको ऐसा लगेगा खिलौना है। एक तो हल्की इतनी है, आगे पीछे मेरे तो पैर भी नहीं आते थे भाई जब मैंने ली थी। मैं देखो मोटी सोल वाले शूज़ पहनता हूँ, मेरी अच्छी खासी हाइट नहीं है, मेरी नॉर्मल हाइट है, मेरे इतने देख पैर आते सकते हैं। हैं। वो भी पीछे वाले टायर में हवा कम होगी, क्योंकि मैं हवा कम रख के चलाता हूँ थोड़ी। ऐसा क्यों? पीछे वाला कोई बंदा मेरे साथ बैठता नहीं है, हाँ। और थोड़ा सा टायर की अगर हल्की सी माइनर सी हवा कम रहती है ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि गाड़ी में झटके भी कम लगते हैं, अच्छा। और गाड़ी एकदम बढ़िया रोड से चिपक के चलती है, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं हल्की सी हवा कम रख के चलाता हूँ, क्योंकि मेरा अकेले ही चलना होता है, मैं किसी को पीछे बैठाता नहीं, तो मेरे पैर भी कम आते हैं। उसके बावजूद भी मैं अच्छा खासा हैंडल कर लेता हूँ। अच्छा खासा क्या, पूरी तरीके से हैंडल कर लेता हूँ। जिस हिसाब से बल्कि दिखती है ना, उस हिसाब से बहुत लाइट वेट है। और फिल्टर भाई ट्रैफिक में करना हो ना, मस्त होने वाला है। तो मैं तो भाई ओवरऑल पूरा इसके अंदर सेटिस्फाई हूँ। 2-4 चीज़ें मेरे साथ गलत हो गई थी, पता नहीं क्या हो गया था भाई। मेरी ना अपने आप चलते चलते, जैसे मैंने मैं स्पीति वैली गया था कार से, मैंने गाड़ी खड़ी करी घर पे, तो मेरी ना गाड़ी घर के बाहर खड़ी होती है, बारिश होती रही, इसकी ये वाले DRL पता नहीं कैसे ख़राब हो गया, एक DRL इसका ख़राब हो गया। मैंने कहा चलो ये चीज़ तो मेरे को बुरी लगी कि मतलब ये चीज़ तो नहीं होनी चाहिए थी। मान लो अगर मैं बारिश में राइड करूँ तो इसकी लाइट ख़राब हो जाए रात में, मैं क्या करूँगा? ये चीज़ मेरे को बुरी लगी। मैंने यहाँ पर आसपास शोरूम भी ना हो, फिर शोरूम ना हो, कोई दुकान वाला ना हो, मैं रात को क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा? एक चीज़ तो मेरे को ये बुरी लगी। दूसरी चीज़ उसी दौरान ये हुआ कि बारिश में मेरी गाड़ी खड़ी थी, हालांकि मैंने वो रेन कवर डाल रखा था। वो कहने के लिए कहते हैं कि भाई वाटर प्रूफ है, होता नहीं है भाई। मैं मानता हूँ कि ये जो क्या नाम है बाइक कवर होता है, वो पूरी तरीके से वो नहीं होता वाटर प्रूफ।
तो मेरे इसके अंदर भी पानी चला गया था, तो मेरा चैन सेट भी खराब हो गया था। अच्छा। सॉरी कौन साइड खराब हो गया था, हैंडल मेरा बहुत टाइट चलने लग गया था। मैंने कहा यार अगर मैं ये चीज़ बारिश में चलाने लग गया, बारिश में मैंने टूर करा या नॉर्मल बारिश में चला रहा, मेरी ये चीज़ें खराब हो गई, मैं क्या करूँगा। तो यामाहा को इस पे थोड़ा हाँ, ध्यान इस पे मेरे को देना ऐसा लगता है कि थोड़ा सा, और इसका हैंडल भी ऐसा है ना, अगर इन बाई चांस हल्का सा भी आपसे गिर गया या टकरा गया, एक बार एडजस्टमेंट आउट हो गई, कभी ज़िंदगी में वो रिसॉल्व नहीं हो सकती। जैसा आपको स्टार्टिंग में हैंडल मिला था ना, वो कभी नहीं होगा आज तक मेरा। मतलब जब मेरी गाड़ी फर्स्ट टाइम गिरी थी, आज तक मेरा हैंडल वैसा कभी नहीं हो पाया। मैंने 2 बार चेंज करा लिया, ये भी चेंज करवा लिया, टीवी चेंज करवा ली, कॉन्सेट भी डलवा लिया, रॉड में मतलब वो सॉकर रोड डाल के हल्का फुल्का टेढ़ा मेढ़ा करके भी देख लिया, आज तक वो चीज़ सॉल्व नहीं हो पाई। हैंडल ऐसा है, अगर एक बार गया ना तो फिर वो मतलब ये कुछ डिसएडवांटेजेस है, पर हाँ, ये चीज़ें हाँ पर अगर हम देखें कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को कंपेयर करें, ज़्यादा है एडवांटेज। एडवांटेजेस ज़्यादा है। मैं कमियां ढूंढता हूँ भाई इसमें। अगर आप स्टार्टिंग में नई ले रहे हो, आप इसमें कमियां नहीं निकाल सकते सिवाय इंडिकेटर के। क्या कमियां ये तो निकाल बात है, ये तो बात मैं मानता अब यूँ हूँ। बोलोगे कि भाई इसको चलाने में हाथ में दर्द होता है, भाई इसका नेचर है, नेचर वैसा है, आपको Negative वो लोग- आप यूज्ड टू हो जाओगे, लेकिन इस बाइक पे आप यूज्ड टू हो जाओगे। माइलेज इतनी अच्छी मिल रही है, ठीक है। हाँ बस एक चीज़ इसको, अब मेरे को ऐसा लगता है, जब मैंने ली थी 2,10,000 रुपये की ली थी, अब 2,30,000 रुपये कॉस्ट कर रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 150 सीसी 2,30,000 रुपये बहुत महंगी है यार। हाँ, थोड़ा सा अगर आप expensive उसमें side 10,000 पे रुपये हो डाल गया। दोगे ना, आपकी ड्यूक 200 आ जाएगी, RC 200 आ जाएगी, RS 200 तो फिर भी 1,90,000 रुपये की है। तो आपको 200-250 सीसी की भी गाड़ियाँ मिल जाएंगी। ये इस समय बहुत हाई जा रही है, पता नहीं क्यों लोगों ने इतना इसको हवा बना दिया। लोगों ने नहीं, यामाहा ने। यामाहा ने लोग ले रहे हैं, अच्छी बात है। आपको तो एक तो ऐसा हो गया, जब मैंने ली थी तब तो बहुत रेयर थी, अब तो ऐसा भाई आपकी हर गली में 2-2 3-3 निकलेंगे। बिल्कुल। जब मैंने नहीं ली थी बाइक, मैं अपना बताता हूँ, मैंने नहीं ली थी तो मेरे को भी दिखती नहीं हाँ, नहीं थी। दिखती। जब मैंने ली बाइक ही बाइक है, R15M, R15S बहुत दिखती है भाई, करोल बाग में भरा रहता है, भरा रहता है, MT और R15M। क्योंकि इस सेगमेंट में है ये बाइक जो टक्कर दे सकती है। आपको भाई माइलेज, इतनी हैवी बाइक देखने के बाद आपको माइलेज इतनी अच्छी मिली, क्योंकि बंदे का मेन कंसर्न वही रहता है, मेंटेनेंस। कि हाँ, एक तो कोई इतना खर्चा नहीं कराती, सब चीज़ आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। सर्विस आपकी 700-800 रुपये में हो रही है, 50 की माइलेज मिल रही है, 40 की माइलेज मिल रही है, तो बंदा क्यों नहीं जाएगा। बिल्कुल, जाएगा। पर मैं एक चीज़ रिकमेंड कर देता हूँ, जिसका पर्पस स्पेशली टूर है ना, कि वो सिर्फ ट्रैवल करना चाहता है, तो आप इसकी तरफ थोड़ा ना जाए। क्योंकि इसका पोस्चर ऐसा है ना, एक टाइम के बाद आपको लगेगा कि आप फटीक हो रहे हो, तो फिर आपका जब पर्पस ही टूर है तो फिर थोड़ा कंफर्टेबल बाइक देख लेना, वो चीज़ हो जाएगी। और अगर आप सिटी वगैरह में जॉब वगैरह के लिए देख रहे हो कि हाँ मेरा डेली आना जाना है और आपके एरिया में ट्रैफिक ज़्यादा रहता है, तो भी थोड़ा मैं रिकमेंड करता हूँ आप लोगों को कि इसकी तरफ ना जाएँ। बाकी अगर आप इस टाइप के नहीं हैं तो आप इजीली जाएँ, और थोड़े जो एजेड लोग हैं वो इसकी तरफ थोड़ा ना जाएँ, क्योंकि एग्रेसिव पोस्चर है। कई बार हो जाता है, मेरे भी हो जाता है कि मैं अब यूज्ड टू हो गया, उसके बावजूद भी मेरे कई बार लोअर बैक में हल्का सा पेन हो जाता है, तो क्या पता एजेड लोगों को थोड़ा ज़्यादा हो जाता हो, इसलिए मैं उन लोगों को रिकमेंड नहीं करता। तो बस ये चीज़ें थी। चलिए गाइस, फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पर एक चीज़ बताना भूल गया मैं, भाई का भी चैनल है रेडी टू फ्लाई, जैसा मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था। आप जाओ चेकआउट करो, बहुत ही अच्छी वीडियोस देते हैं। R15 से तो भाई सारा रिलेटेड सब डाल रखा है, और अचड़ा कचड़ा ये वो साइलेंसर सब डाल रखा है। सब कंपैरिजन आपको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, आप जाओ चेकआउट करो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, रेडी टू फ्लाई। ओके ओके कवल भाई, टेक केयर। आप देख सकते हो।